बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर आज चर्चा में है। वहाँ के मैतेई और कुकी समाज दोनों मैदान में हैं, आमने सामने हैं। इस पूर्वोत्तर के राज्य का महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। पांडुपुत्र अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा मणिपुर की ही थी। इस बारे में विस्तार से बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि हिमालय की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर के राज्यों तक फैली हुई हैं और इन्हीं पहाड़ियों में बसा है मणिपुर। मणिपुर यानी मणियों की भूमि, इसे आभूषणों की धरती भी कहा गया है। इस राज्य को यह नाम अपने प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से मिला। सन 1724 से पहले इस क्षेत्र का नाम कांगलेई पाक था। इस क्षेत्र को मणिपुर का यह नाम 1724 में राजा गरीब नवाज ने दिया था। उन्होंने 1709 से 1751 तक इस क्षेत्र पर राज किया और 1717 में हिंदू धर्म को अपने साम्राज्य में फैलाया था। उनका बचपन का नाम था पमहीबा। मणिपुर या संस्कृत का नाम है जिसे हम रत्नों का शहर कह सकते हैं और इसे माना लोरा के नाम से भी जाना जाता था। पहले इसकी पौराणिक कथा बता देते हैं जो कि अर्जुन से जुड़ी है। आप जानते हैं कि 5 पांडवों में से अर्जुन मध्यम क्रम के थे। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा यानी 3 और पत्नियां थीं। सुभद्रा से उनके पुत्र थे अभिमन्यु, उलूपी से इरावत और चित्रांगदा से वभ्रुवाहन। महाभारत की कथा आपको याद होगी कि अर्जुन को एक बार 12 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा था। इसी अवधि में वे मणिपुर भी पहुंच गए थे। उस समय वहाँ के राजा थे चित्रवाहन। महाकाव्य के आदि पर्व के अनुसार यानी महाभारत के आदि पर्व के अनुसार अर्जुन कलिंग राज्य, महेंद्र पर्वत और समुद्र तट को पार करने के बाद मणिपुर पहुँचे थे। चित्रवाहन की एक बेटी थी चित्रांगदा जो बहुत सुंदर थी और योद्धा के रूप में प्रशिक्षित थी। अर्जुन को उससे प्यार हो गया था और उन्होंने राजा चित्रवाहन से उनकी बेटी का हाथ मांगा। चित्रवाहन इस बात पर सहमत हुए कि शादी के बाद भी उनकी बेटी चित्रांगदा मणिपुर में ही रहेगी क्योंकि उसका जो बेटा होगा वही उत्तराधिकारी होगा उनके राज्य का। क्योंकि उस राजवंश को यही श्राप था कि उनका एक ही संतान होगी और जब राजा ने देखा कि उनकी एक ही बेटी हुई है तो उसके बाद उन्होंने उसी के वंशज को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सोच रखी थी। अर्जुन ने अपने पुत्र के जन्म के बाद राज्य छोड़ दिया था और अपनी यात्रा जारी रखी। उनके पुत्र का नाम वभ्रुवाहन था और वयस्क होने पर वह मणिपुर का राजा बना। इसी मणिपुर में हैं मैतेई और कुकी व नगा जैसी कई जातियाँ। ये कई समाज यहाँ रहते हैं और यहाँ पर जो मैदानी घाटी है, इम्फाल की घाटी, वहाँ पर मैतेई समाज है जो कि वैष्णव हैं अधिकतर, और जबकि जो पहाड़ है वहाँ की पहाड़ियों की चोटियाँ वहाँ पर कुकी और नागा लोग रहते हैं। अधिकतर उनमें कुकी हैं और ये नागा और कुकी ईसाई हैं। मणिपुर की आबादी में 64% से अधिक मैतेई समाज के हैं जबकि उनके पास 10% ही भूमि है। जबकि पहाड़ों में कुकी और नागा समेत कई जनजातियाँ रहती हैं। मणिपुर में मुस्लिम भी रहते हैं, उनको पंगल कहा जाता है। मैतेई समाज लंबे समय से अपने को एसटी यानी जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब मानने के लिए मांग करता रहा है। हाईकोर्ट ने यह बात मान भी ली थी और इस पर अमल करने को कहा गया, परंतु इसके विरोध में कुकी समाज सड़क पर उतर आया और यहीं से विवाद फैला जो कि हिंसक रूप लेता चला गया। मैतेई समाज का ये कहना है कि आरक्षण की वजह से पूरे जो सिस्टम है उसमें आदिवासियों का बहुमत हो गया है और पहाड़ों में मैतेई समाज के लोग ज़मीन खरीद नहीं सकते, जबकि जो
एसटी लोग हैं यानी कुकी, नगा आदि जो भी जनजातियां हैं वे मैदानों में उनके बसने पर कोई रोक टोक नहीं है, यानी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक चेंज भी होने की तरफ पड़ रहा है। इसके अलावा वहाँ ईसाई मिशनरियाँ बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं। कुकी समाज और नगा समाज को पहले हुए ईसाई बना चुके हैं। दूसरी तरफ कुकी समाज का ये कहना है कि मणिपुर में ज़्यादातर मैतेई समाज की जनसंख्या ज़्यादा है और राजनीति में भी उनका वह दबदबा है, और यदि वे आरक्षण के दायरे में आ जाते हैं जनजाति के, तो वही सरकारी नौकरियां भी कब्जा लेंगे और इससे आदिवासी जो कुकी और नागा हैं वे हाशिए पर चले जाएंगे। वैसे भी जो प्रदेश की विधानसभा की 60 सीटें हैं उसमें से 40 सीटें मैतेई समाज के लिए। वैसे यह देखा जाए तो मूलतः यहाँ के लोग मैतेई समाज के लोग थे, यहाँ के मूल निवासी, और कुकी और नगा बाद में यहाँ पे आए। मैतेई लोगों को मीतेई भी कहा जाता है और उनकी जो भाषा है वो मणिपुरी है, जिसे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। मैतेई समाज जैसे इन अन्य जो पूर्वोत्तर के राज्य उसमें असम में भी है, त्रिपुरा में भी है, नागालैंड में भी है, मिजोरम, मेघालय आदि में भी है। इसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश में भी रहते हैं। मणिपुर की लगभग 53% आबादी मैतेई हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैतेई को कई उपनामों से जाना जाता है। इसमें मैतेई, मीतेई, मीथई, मीटेई आदि नाम इनके लिए प्रचलन में हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 83.38% मैतेई हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जबकि 16% मैतेई पारंपरिक सनमाही धर्म का पालन करते हैं। लगभग 8% इस्लाम का पालन करते हैं। उन्हें मैतेई पंगल के रूप में जाना जाता है, यानी मुस्लिम को, और इनमें 1.06 अब ईसाई भी बन चुके हैं। अब हम कुकी समाज की बात करें तो कुकी लोग पूर्वोत्तर के राज्यों में मणिपुर के अलावा नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि जो ये राज्य है, इनके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार में भी रहते हैं। कुकी समाज के तहत लगभग 50 जनजातियों को एसटी का दर्जा मिला हुआ है। कुकी शब्द वास्तव में बंगालियों ने उन लोगों को के लिए दिया था जो कि भारत और म्यांमार के बीच में पहली हिमालय की जो पूर्वोत्तर की शाखाएं वहाँ के लुसाई पहाड़ियों में रहती थी जनजातियाँ, और इनको लुसाई भी कहा जाता रहा है। 1717 में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने यह नाम सामने रखा था या उनके लिए इस्तेमाल किया गया था। इस जनजाति को बर्मा के लोगों यानी म्यांमार के लोगों ने चिंस और अंग्रेजों ने लोसाइस कहा था, लेकिन आज इनको चीज कहा जाता है। हालांकि कभी कभी इनके लिए जो या जोमी भी कहा जाता है। मणिपुर में यह समाज 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आया था। डब्ल्यू मैकुला ने 1859 में प्रकाशित अपने एक लेख में और पेम्बरटन ने 1835 में प्रकाशित ईस्टर्न फ्रंटियर पर अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 19वीं सदी की शुरुआत में कुकी लोग मणिपुर में इन्होंने प्रवास किया था। 1877 और 1888 की एक प्रशासनिक रिपोर्ट में बताया गया कि लगभग 2000 सुक्ते आदिवासियों के मणिपुर के तत्कालीन महाराजा और राजनीतिक एजेंट कर्नल जॉन स्टोन ने मणिपुर घाटी के दक्षिण पश्चिम में मोइरांग के पास बसाया था, यानी कुकीज को यहाँ पर बसाया गया था मणिपुर के लोगों के इलाके में। अब जहाँ तक मणिपुर की बात है तो ईसवी युग के प्रारंभ होने से पहले मणिपुर का लंबा और शानदार इतिहास रहा है। यहाँ के राजवंशों का लिखित इतिहास सन 33 ईस्वी में पाखंगबा के राज्याभिषेक से शुरू होता है। उन्होंने इस भूमि पर प्रथम शासक के रूप में 120 सालों तक राज किया। इनका कार्यकाल 33 से 154 ईस्वी तक माना जाता है। उनके बाद अनेक राजाओं ने मणिपुर पर शासन किया। मणिपुर में यहाँ पे राजा क्याम्बा ने 1467, खागेम्बा ने 1597, चराई रोम्बा ने 1698, गरीब नवाज ने 1714, भाग्यचंद्र जयसिंह ने 1763, गंभीर सिंह ने 1825 में शासन किया। 19वीं सदी तक मणिपुर अपने स्वतंत्रता के तौर पर एक स्वतंत्र देश के तौर पर काम करता रहा, लेकिन 1819 से 1825 तक म्यांमार यानी बर्मा के लोगों ने यहाँ पे शासन कर लिया था। 24 अप्रैल 1851 के खोंगजोम युद्ध में, यानी ये युद्ध जो हुआ था अंग्रेज और मणिपुरी युद्ध हुआ था, उसमें मणिपुर के
वीर सेनानी पावना ब्रजवासी ने अंग्रेजों के हाथों से अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त करती थी। इस तरह से 1891 में मणिपुर ब्रिटिश शासन के तहत आ गया था और 1947 में वह स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गया। 1947 में जब अंग्रेजों ने मणिपुर को छोड़ा था तो तब वहाँ का शासन महाराजा बोधचंद्र के पास था। 30 सितंबर 1949 को हुई विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर भारत का अंग बन गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर यह एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग सी के एक राज्य के रूप में शामिल हुआ। इसके स्थान पर एक प्रादेशिक परिषद गठित की गई थी जिसमें 30 चयनित यानी चुने हुए और 2 मनोनीत सदस्य थे। इसके बाद 1962 में केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाया गया और इसमें 30 चुने हुए तथा 3 मनोनीत सदस्य थे और इनको मिलाकर एक विधानसभा बनाई गई। 19 दिसंबर 1969 से यहाँ प्रशासक का दर्जा मुख्य आयुक्त से बढ़ाकर उपराज्यपाल कर दिया गया। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और यहाँ की विधानसभा में 60 सदस्य रखे गए और यहाँ से लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सांसद आते हैं। और ये कह सकते हैं कि मूलतः मैतेई समाज ही मणिपुर का मूल निवासी है। अब इस पूरी प्रकरण में ये बात सामने आती है कि इस पूरे राज्य में जो लोग बाहर से आए थे बाद में वहाँ के पहाड़ों के भी राजा बन गए, वहाँ के मालिक बन गए और जो वहाँ के मूल निवासी थे वही यानी मैतेई समाज को उन पहाड़ों में बसने का अधिकार भी नहीं दिया गया। इसलिए वे चाहते हैं कि उनको एसटी यानी आदिवासी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिले ताकि वे पहाड़ों में भी बस सकें, क्योंकि 53 से भी ज़्यादा % जो पॉपुलेशन है उसके पास मात्र 10% भूमि ही है। यह विवाद अभी लंबा चलने की आशंका है, लेकिन यहाँ पे जो भी अप्रिय घटनाएं हो रही हैं वह किसी भी सभ्य समाज के लिए दुख देने वाली हैं। चाहे वो समाज के किसी भी समाज की महिलाएं हों, उनका आदर किया जाना चाहिए, विरोध प्रदर्शन हो, अपनी बात रखी जानी चाहिए, लेकिन संविधान के दायरे में रखा। तो यह थी मणिपुर की गाथा, उसमें वहाँ के मैतेई और कुकी समाज की भी कहानी और महाभारत तक से इससे मैंने शुरू की है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोग में इस तरह की मैं जो बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर भी आपके सामने आऊँगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।